हेलो स्टूडेंट, मैं इम्तियाज़ सर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ अल्फ़ा मैथ्स। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारा सेट, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है सेट, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं सेट होता क्या है। इस सेट को पढ़ने से पहले इसमें जो हमारा थोड़ा सा नंबर है, नंबर सिस्टम, उसका हमको उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो थोड़ा सा उससे पहले उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। तो ये नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, इन सब चीज़ों का ज़रूरत हमको सेट में पड़ेगा। तो उस सेट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इस नंबर को डिस्कस कर लें। ये तो है 6-7 क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, तब पर भी एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, जितना भी काउंटिंग वाला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, ये हमारा नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर कहलाता है। मतलब काउंटेबल जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें कुछ नहीं, अगर ये नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, डैट मीन्स हमारा होल नंबर कहलाता है। तो बात करें इसको होल नंबर के बारे में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्या है? होल नंबर कहलाता है। फिर हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर हमारा P/Q के रूप में होता है। जैसे हम बात करें तो P/Q के रूप में होता है। तो P/Q के रूप में क्या हम 1 को नहीं लिख सकते हैं? ऑब्वियसली उसको भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझते हैं। जैसे हम बात करें 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर है, 2/3 रेशनल नंबर है, 2 हमारा रेशनल नंबर है। अब बोलिएगा कि सर अभी बात कर रहे थे कि P/Q, लेकिन यहाँ पे Q के बारे में थोड़ा और समझ लीजिएगा। Q नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q हमारा कभी 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि P अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू अनडिटरमाइन होता है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 0 हमेशा कभी भी हमको Q नहीं होना चाहिए। तो ये 2 हमारा कैसे हमारा रेशनल नंबर है, जबकि हम बात कर रहे हैं P/Q के रूप में है। ये तो हमारा P/Q के रूप में है ही नहीं है बाबू, ये भी हमारा P/Q के रूप में है। मतलब नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। आगे देखेंगे अगर हमारा 3 भी हमारा रेशनल नंबर है, तो जो भी नंबर है ये हमारा क्या है? रेशनल है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर भी P/Q के रूप में होता है। समझिएगा, यहाँ पे हम लोग सिंपल पढ़ते थे इरेशनल नंबर क्या होता है, तो रूट में जो होता है इरेशनल नंबर होता है। तो P/Q के रूप में बोल सकते हैं इसको। जैसे हम बात करें √3/2, ऐसा रूट जिसका पूरा नहीं टूटे, नहीं ब्रेक हो। जैसे हम बात करें यहाँ पे अगर बोल दें कि √4/2, ये हमारा इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 का हमारा पूरा स्क्वायर है, हमारा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये हमारा √3 का नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये इरेशनल है। हम बात करें √2 हमारा इरेशनल है, √5 ये हमारा इरेशनल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर हमारा -इन्फिनिटी से लेकर के डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब ये हम बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे क्यों लिखे हैं? हम सिंपल ऐसा भी बात कर सकते थे कि इन्फिनिटी से लेकर के और +इन्फिनिटी तक जो भी हमारा नंबर होता है वो हमारा इंटीजर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझिएगा ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो हम पिछले 10th क्लास में भी हम इस बारे में डिस्कस किए थे। तो 0 से 1 के बीच में जो हमारा नंबर है ना, बहुत सारा नंबर है। वो जो हमारा नंबर है जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.01 मतलब इनफाइनाइट नंबर है। नंबर ऑफ यहाँ पे कितना है? 0 और 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर है। वो जो नंबर है हमारा, वो एक्चुअल में इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हमारा जैसे -इन्फिनिटी से -3 जैसे पूरा नंबर 100, 101, 102 ये सब क्या है हमारा नंबर? टोटल का टोटल इंटीजर कहलाता है। अब बात करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जैसे 10th में हम एक एक्सरसाइज ही पढ़ रहे हैं अभी रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के बारे में हम बोल सकते हैं कि सीधा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब बात करिए, थोड़ा समझिएगा।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसके बीच में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये भी है, ये भी हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन बात की है कि इसके बीच में जो हमारा नंबर है, इसके बीच में जो हमारा नंबर है, इसके बीच में जो हमारा नंबर है वो सब इंटीजर नहीं है। लेकिन रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर है, चाहे वो -3, -2, -1 हो, 0, 1, 2, मतलब 0, 1 के बीच में जो नंबर हो, पॉइंट में हो, वो सारा का सारा नंबर क्या है, रियल नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर थोड़ा सा सुनने हो जाएगा आप लोग। पहले अभाज्य संख्या, अब याद आ गया होगा, अभाज्य संख्या बोलती है तो याद आ गया होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और सेल्फ से कटे, मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, आगे बात करें 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी करता है, 1 से भी करता है, 9 से भी करता है ना, तो 9 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 11, 13 ... मतलब ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत है? ये नंबर हम लोग पहले याद रखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेट क्या होता है। नोट कर लीजिए, सेट हमारा क्या होता है। सेट हमारा, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे सेट की बात करें तो हम पहले कुछ बताए होंगे सेट के बारे में, कि जैसे कोई ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप क्या होता है, जैसे आप लोग क्लास में हैं, क्लास में अगर बात करें कि हमारे क्लास में 10 बॉयज़ हैं, मतलब क्या, ये एक ग्रुप है, 10 बॉयज़ का एक ग्रुप है, डैट मीन्स वो एक सेट है। 10 बॉयज़ का क्या है, एक सेट है हमारे पास। तो यहाँ सेट की जब भी बात करेंगे तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को अगर हम डिफाइन कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, समझिएगा। डिफाइन कर सकें या डिस्टिंग्विश कर सकें, मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पूरी तरह क्लियर सेटिस्फेक्शन हमारा हो सके कि उस हमारे ग्रुप में जो है वो हमारे ही ग्रुप का सदस्य है, ऐसा कुछ क्लियर कर पाएँ, डैट मीन्स वो सेट है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखेंगे, कई एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले थोड़ा समझते हैं, ये जो सेट होता है ना, इस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, सेट हमेशा 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। 2 कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब समझिएगा, जब भी सेट को डिनोट करते हैं तो कोई कैपिटल लेटर से, जरूरी नहीं है ए हो, बी हो, हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल की एक बात करें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ना, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या है, एक सेट है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है, 5 का क्या है, एक सेट है, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। ये जो हमारा है सेट का, ये डिनोटेशन है, इसी के बारे में बोल रहे हैं कि हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सारे ऑब्जेक्ट को मिला करके, इसके कलेक्शन को एक साथ 2 कर्ली ब्रैकेट में अगर लिख दें, डैट मीन्स ये हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। हाँ, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, सेट के कितने प्रकार होते हैं। सेट के कई प्रकार होते हैं। उसका पहला नंबर हमारा सेट है एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या, खाली। एम्प्टी का मतलब क्या, खाली। जैसे बोलते हैं ना, एम्प्टी है मतलब खाली है, नल मतलब जीरो है ना, खाली है। तो कैसा बोलेंगे, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो। सच सेट्स विच हैज नो एलिमेंट्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम कुछ दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा कौन सा सेट है जो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। अगर हम बात करें कि कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर -1 हो जाए, कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर, एनी रियल नंबर विच स्क्वायर इज -1। क्या ऐसा कोई सेट है, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर हो और वो -1 आ जाए? अरे माइनस तो होगा ही नहीं। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, सच तो ये है कि माइनस का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस देता है, तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस देगा ही। तो
तो माइनस तो आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो हमारा -1 दे, ठीक है। तो ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर हमारा -1 हो, डेट मीन्स क्या है, सेट हमारा 0 है। सेट हमारा क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये जो एम्प्टी सेट है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल मतलब एक, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल का मतलब कितना, एक। तो सिंगलटन सेट ऐसा कोई सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा कोई सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो। जैसे हम बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो सच सेट्स विच हैज़ only one elements। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो A इक्वल टू, जैसे कोई सेट हो, जैसे सेट में हमारा एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही हो। या फिर दूसरा अगर बात करें, A बराबर कोई सेट हो जिसमें जैसे 0 भी हमारा एक एलिमेंट है, 0 हमारा एक एलिमेंट्स है, दैट मीन्स ये सिंगलटन सेट है, ठीक है, ये हमारा सिंगलटन सेट है। कोई दिक्कत। अब थर्ड नंबर देखते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं या इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। फाइनाइट नाम से क्या पता चल रहा है, जैसे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट से क्या पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। इसका डिफिनेशन देख लें, सच सेट्स विच हैज finite number of elements, finite number of elements is called finite set, is called finite set। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो A इक्वल टू कोई एक सेट ले लें, 0 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है ये हमारा फाइनाइट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना, मतलब फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, फाइनाइट है। लेकिन जब हम इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, देखते हैं सच एलिमेंट, सच सेट्स विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called infinite sets। कोई दिक्कत। such sets which has infinite number of elements is called infinite set। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो ऐसा कोई भी सेट लें जो हमारा इनफाइनाइट हो। जैसे कैसे बात करें, ऑल इंटीजर नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल पूर्णांक। जैसे बात करें एग्जाम्पल में ले लेते हैं ऑल पूर्णांक, तो ऑल पूर्णांक कैसे ले सकते हैं, डॉट 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 हमारा -3 -2 -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बताइए ये क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, ये सेट तो है लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कितना एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इनफाइनाइट है, तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारा सेट है इक्वल सेट। इक्वल का मतलब क्या बोलता है, अगर कोई आदमी ऐसा बोलेगा कि हम इसके मतलब ऐसा बोलता है कि हम इक्वल हैं, मतलब इक्वल किससे हैं, किसी एक और से, मतलब जब भी बात करेगा इक्वल की तो 2 से कंपेरिजन करेगा, कम से कम 2 से कंपेरिजन करेगा। तो समझिएगा ऐसा कोई 2 सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल हो। जैसे हम बात करें 2 सेट्स A एंड B लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। A एंड B आर said to be equal if A इक्वल टू B। जैसे हम बात करें कि A में हमारा कोई सेट है 2 4 6, तो ऑब्वियसली B में भी हमारा सेट यही होना चाहिए 2 4 6। डेट मीन्स दोनों हमारा इक्वल है, इसको हम क्या बोलेंगे, A इक्वल टू B। कोई दिक्कत है, ये हमारा एग्जाम्पल है
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हम देखते हैं, इस सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, सेट का कुछ अपना एक गुण है। तो हम टाइप्स ऑफ सेट समझ गए होंगे, तो अभी और भी कुछ टाइप्स है जो हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ है इसका बाबू, टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। समझिएगा, पहला नंबर प्रॉपर्टीज़ है कि अगर सेट में जो एलिमेंट्स हो ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे कोई क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है, पहले हम किसी भी 10 स्टूडेंट में से पहले किसी को लें, बाद में किसी को लें, इसको फिर चेंज करते रहें। जैसे हम बात करें, एग्जांपल लें, A इक्वल टू कोई एक सेट है 2 3 6 9 7, इतना ले लिए। अब कोई इसी को दूसरे तरीके से हम लिख दें 3 2 9 7 6, तो क्या ये दोनों गलत है क्या? मतलब क्या किए, एलिमेंट्स में अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स हमारा कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो इससे हमारे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में पहला नंबर प्रॉपर्टीज होता है कि अगर हम किसी भी सेट को के एलिमेंट्स को के ऑर्डर को हम चेंज करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, पहला नंबर सेट है, पहला नंबर प्रॉपर्टीज है। और सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज कहलाता है कोई भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता है। रिपीट नहीं करता मतलब क्या, जैसे हम बात करें 1 2 2 3 3 3 4 7, ये हमारा नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये 2 2 क्या है, रिपीटेशन है, 3 3 क्या है, रिपीटेशन है। मतलब सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता है। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज है। कोई दिक्कत है आप लोग को? मतलब इस सेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 7, मतलब कोई भी एलिमेंट्स 2 बार रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा 2 प्रॉपर्टीज है सेट का, आप लोग समझ गए होंगे। पहला नंबर क्या है, इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कोई पहले लिख दे, 2 को पहले लिखें या 3 को पहले लिखें या 9 को पहले लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत है? दूसरा है प्रॉपर्टीज़ कि कोई भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, सेट में रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो पहला जो हमारा सेट है बाबू वो क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब दोनों तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा कैसे हम फाइंड कर कैसे लिखें, जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म में हमेशा जैसे अब तक जितना भी सेट लिखे हैं वो हमारा रोस्टर फॉर्म का कैसे, जैसे A बराबर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है। लेकिन इसी चीज़ को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोल दें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू एक्स सच डैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? क्या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6, तो लेस देन 6 तो हमारा भाई 5.9 भी होता है। इसका मतलब 5.9 है क्या इसमें? नहीं बाबू, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर हमारा पॉइंट में नहीं होता है। 1 2 3 4 5 जैसे हम बात किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो 6 से छोटा, तो 6 से छोटा मतलब कहाँ, 1 से 5। देखिए 1 से 5 तक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग।